आज हम तीन फ़ोन का कैमरा टेस्ट करेंगे। Realme P4X, Vivo T4X एंड Moto G57 पावर। तीनों ही फ़ोन 15,000 के अंदर आते हैं। तो देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन कैमरा के बिहाफ पर बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इनका वीडियो टेस्ट करते हैं, फिर पिक्चर ये दोस्तों सेल्फी कैमरा तीनों ही फ़ोन्स का एंड सेल्फी कैमरा यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अभी मेरे बैक में सनलाइट इतनी तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक देख में जाती है। तो अभी यहाँ पर अब डायनेमिक रेंज है, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो तीनों ही फ़ोन्स की। रियर कैमरा की स्टेबलाइजेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर में देख मिली थी एज टू कंपेयर करें सेल्फी कैमरा में। सेल्फी में थोड़ी सेकीनेस आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल जाती है। बाकी फेस के ऊपर डिटेल आप चेकआउट कर सकते हो, तीनों ही फ़ोन्स में अच्छी खासी डिटेल है वो देखने को मिल जाती है। तो बस मुझे यहाँ पर सेल्फी कैमरा में बस इसकी स्टेबलाइजेशन इशू है, वो थोड़ा ठीक ठाक में देखने जाता है। थोड़ा और वो बेटर होता तो सोने पर सुहागा हो सकता था। बाकी आपका क्या कहना है इनकी सेल्फी? तो भाई यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो आप तीनों ही फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी एंड भाई तीनों ही फ़ोन्स अंडर 15,000 देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद भी देखो नेचुरल कलर तो हमें किसी भी फ़ोन में नहीं मिलते, ना ही T4X में, ना ही P4X में, ना ही मोटो के फ़ोन्स में। थोड़े थोड़े कलर्स में फ़र्क देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा पंचीनेस मुझे यहाँ पर मोटो मिलेगी एज टू कंपेयर कर Realme एंड Vivo से। तो ये चीज़ मुझे लगी। एंड यहाँ पर फोकस आप चेकआउट कर सकते हो, स्लाइटली डिले रहता है, बस स्लाइटली। बाकी तीनों ही फ़ोन्स का एक जैसा है। थोड़ा और फास्ट होता तो भाई आपको इससे ऊपर वाले प्राइसिंग में वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। भाई स्काई की तरफ देखोगे तो थोड़ा ब्लू टोन आपको जो देख में जाता है नेचुरल नहीं रहता, लेकिन स्टेबलाइजेशन ओके हमें देख में जाती है। स्टेबलाइजेशन मुझे ऐसा प्राइसिंग के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई स्टेबलाइजेशन में इशू है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें कहनी पड़ेगी कि अभी जो 15,000 वाले फ़ोन आते हैं ना, वो पहले वाला सिनेरियो नहीं रहा। अभी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए हैं 15,000 वाले फ़ोन भी। बाकी मुझे अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ तो मुझे मोटो की कैमरा क्वालिटी स्लाइड। तो ये दोस्तों तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स, और यहाँ पर सबसे पहले आप प्राइमरी कैमरा तीनों ही फ़ोन्स का चेकआउट कर सकते हो। और नो डाउट यार तीनों ही स्मार्टफोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो ठीक देखने को मिल जाती है। और जो सबसे अच्छी मुझे यहाँ पर कैमरा क्वालिटी लग रही है ना, वो यहाँ पर मोटो एंड वीवो की लग रही है। हालांकि रियलमी भी जो प्राइमरी कैमरा में काफ़ी हद तक बेटर काम कर रहा है, लेकिन रियलमी के कलर्स हैं या मैं बात करता हूँ डिटेल्स वाइज, तो वो चीज़ें मुझे इतनी यहाँ पर बेस्ट नहीं लगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मोटरोला नो डाउट हमेशा की तरह थोड़ा सैचुरेशन का टच यहाँ पर जरूर देता है, लेकिन अगर मैं वीवो की बात करता हूँ तो ये भी भाई कोई नेचुरल कलर हमें प्रोवाइड नहीं करवाता। काफ़ी हद तक कुछ हद तक हम कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टी टच है, ये मुझे यहाँ पर देता हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर रियलमी की अगर मैं बात करता हूँ, देखने में काफ़ी बार फोटोज़ है अच्छी लगती है, मैं कहूँगा 10 में से 5 फोटोज़ अच्छी आ जाती हैं, आई कैची रहती हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या करता है, ये ओवर कर देता है कुछ चीज़ों को। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्मार्टफोन का आई मीन इसके कैमरा का काम है जो बिगाड़ देती हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ मोटो एंड वीवो की, तो यहाँ पर पहली बात तो आप स्काई की तरफ देखोगे तो थोड़ा यहाँ पर ब्लू टोन जरूर देखने को मिल रहा होगा। एंड अगर आप कॉर्नर की तरफ जाओगे ना, तो वहाँ पर डिटेल थोड़ी कम होती हुई देखने को मिल जाएगी तीनों ही फोन्स में। और इस प्राइसिंग में हम भाई इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट है नहीं कर सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की बात करता हूँ कि भाई तीनों ही फ़ोन में से एक फ़ोन कौन से प्राइमरी कैमरा कौन से स्मार्टफोन का बेटर लगा, तो देखो यार नो डाउट रियलमी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है। अभी के लिए हम ये नहीं कह सकते रियलमी का कैमरा अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे पर्सनली वीवो T4X का कैमरा स्लाइटली यहाँ पर अच्छा लगा। एंड सेकेंडरी अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर मोटो है, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर काम करता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर हम इनके अल्ट्रा वाइड कैमराज की तरफ। और यहाँ पर कुछ स्मार्टफोन्स में काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं भाई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिलता, तो हाँ यहाँ पर नहीं मिलता। तो कुछ हम क्या करते हैं, लेंसेज को एडजस्ट करके वहाँ पर वाइडर फोटोज़ है वो यहाँ पर क्लिक है जो कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो तीनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी। देखो डिटेल की एफिशिएंसी हमें तीनों ही फ़ोन्स में यहाँ पर मिल जाती है, तो डिटेल आपको किसी भी फ़ोन में इतनी बेटर देखने को नहीं मिलेगी। स्पेशली आप यहाँ पर मोटो में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कमी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेम रियलमी है एंड सेम यहाँ पर वीवो देखने को मिल जाता है। और इसका रीज़न भी है भाई अगर मैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करता हूँ तो जिसमें भी मिलता है ना, वो नाम का ही मिलता है। इतनी कुछ ज़्यादा डिटेल या इतनी कुछ ज़्यादा वहाँ पर काम नहीं करते हैं ब्रांड्स इस प्राइसिंग में स्पेशली। तो यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वहाँ पर आपको डे लाइट में तो नो डाउट आपको अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन अगर मैं लो लाइट की बात करता हूँ या जहाँ पर लाइटनिंग कम होती है, तो वहाँ पर भाई बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है इन स्मार्टफोन का। एंड काफ़ी कम डिटेल या काफ़ी कम कलर्स हमें यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। एंड फोटोज़ हैं थोड़ी फटने लग जाती हैं। अगर आप लो लाइट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा फील होगा कि वहाँ पर नॉइजी ज़्यादा इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। एंड हाईलाइट कंट्रोल है वो भी इतना कुछ बेटर है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता।
तो अल्ट्रा वाइड वाइज तो आप भाई सोचना ही मत। अभी आते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट इमेजेस की तरफ। एंड सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एज डिटेक्शन देखोगे तीनों ही फोन्स का, तो नो डाउट मोटो G57 पावर का एज डिटेक्शन है ना, वो मुझे थोड़ा यहाँ पर बेटर लगा। एंड जो कलर प्रोसेसिंग है ना, वो भी मुझे यहाँ पर मोटो की काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी एज टू कंपेयर करें रियलमी एंड वीवो से। वीवो काफ़ी बार, मैं कहूँगा कि 10 में से भाई हाँ 6 बार फोटोज अच्छी देता है, लेकिन 3 फोटोज में आप देखोगे तो बालों को या शोल्डर के आसपास देखोगे तो वहाँ पर उसको कवर कर लेता है, तो ये थोड़ा अननेचुरल लगता है, काफ़ी बार इतना देखने में अच्छा नहीं लगता। सेम सिनेरियो मुझे रियलमी का भी लगता है। लेकिन अगर मैं मोटो की बात करता हूँ तो भाई 10 में से आप मान सकते हो 8 फोटोज़ हैं आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, 2 फोटोज़ में आपको थोड़ा फ़र्क है ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो इसी वजह से कह रहा था कि यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है या कलर प्रोसेसिंग है, वो मुझे शुरुआत से ही मोटो की अच्छी लग रही है, चाहे मैं किसी भी प्राइसिंग में बात करता हूँ। बस मोटो का एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर मुझे यही लगता है कि ये फोटोज़ को काफ़ी बार ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कर देता है, या अगर आप किसी ह्यूमन फेस को देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादा रेड टोन है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यही कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लगता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरा की तरफ। एंड तीनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा अगेन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने रियर कैमरा में दिखाया था, सेम वैसा ही सिनेरियो हमें यहाँ पर सेल्फी कैमरा में भी देखने जाता है। और यहाँ पर मोटो G57 प्रो की सेल्फी है, मुझे यहाँ पर अच्छी लगी। रियलमी की नो डाउट यार काफ़ी ज़्यादा बुरी सेल्फी यहाँ पर लगी है। और अगेन वीवो है यहाँ पर थोड़ा बेटर काम करता है। वीवो हम कह सकते हैं कि मोटो के काफ़ी हद तक यहाँ पर क्लोज रहता है सेल्फी में, डिटेल के मामले में। और अभी हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर लो लाइट इमेजेस की तरफ। एंड लो लाइट इमेजेस भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एंड लो लाइट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी हद तक कम लाइट है, तो यहाँ पर आप नॉइस है वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही नॉइस मिल जाती है। रियलमी के मामले में यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इमेजेस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं लाइट कंट्रोल की बात करता हूँ तो वहाँ पर मोटो यहाँ पर थोड़ा बेटर काम कर रहा है। वीवो में आप देखोगे एंड रियलमी में देखोगे तो थोड़ा रिफ्लेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं लाइट कंट्रोल में तीनों ही फ़ोन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी मोटो है थोड़ा यहाँ पर बेटर काम है जो कर लेता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ रियलमी की, तो यहाँ पर हाईलाइट कंट्रोल है वो भी काफ़ी हद तक कम ही देखने में जाता है। और मुझे एक नेगेटिव पॉइंट ये भी लगा कि रियलमी काफ़ी बार इसको फीका फीका बना देता है। आई मीन फोटोज़ है काफ़ी हद तक यहाँ पर फीकी है वो देखने को मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों तीनों ही फ़ोन्स की कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने आपको दिखाई, वीडियो सैंपल्स है वो भी दिखाई। आपको कौन से फ़ोन का कैमरा अच्छा लगा वो चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करता हूँ, देखो कैमरा के मामले में मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी मोटो G57 पावर फ़ोन। एंड अगर आपको मोटो का फ़ोन नहीं लेना तो आप वीवो की तरफ जा सकते हो। रियलमी की बात करता हूँ तो रियलमी का ये फ़ोन भाई कैमरा के लिए अभी के टाइम पर इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो मैं आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी अभी अगेन आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों।